ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलायत्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा च। ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम लोग गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में जानेंगे। देवी भागवत के द्वादश स्कंद के 8वें अध्याय में गायत्री जप की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वेदों में कहीं भी विष्णु उपासना का वर्णन नहीं है, न ही विष्णु की दीक्षा है, नित्य है। उसी प्रकार शिव की उपासना भी नित्य नहीं है, परंतु गायत्री उपासना तो सनातन है। चारों वेद इसी का प्रतिपादन करते हैं। ऐसा कहा गया है कि इसके बिना ब्राह्मण का पतन हो जाता है। मनुष्य मात्र गायत्री उपासना से दिव्यत्व को प्राप्त करता है, उसे किसी अन्य उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। गायत्री उपासना द्वारा मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है, फिर चाहे वह अन्य उपासना करे या न करे। देवी भागवत के स्कंद 11 के अध्याय 16 के 15वें श्लोक में कहा गया है, सर्ववेद सारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां ताम ध्यायाति जपन्ति च। अर्थात चारों वेद गायत्री उपासना का प्रतिपादन करते हैं। संध्या काल में ब्रह्मादि भी उनका ध्यान सहित जप करते हैं। व्यास जी कहते हैं, गायत्री में योग ज्ञात्वा समग्युच्चरिते पुनः इहा मूत्र च पूज्यो अशो ब्रह्मो लोक माहुवा। अर्थात जो गायत्री को भली भांति जानकर उसका उच्चारण करता है, वह इस लोक और परलोक में ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। गायत्री पंचांग में गायत्री जप की फलश्रुतियों का वर्णन करते हुए कहा गया है, मोक्षा च मुमुक्षणाम श्री कामना श्री तथा विजया युत्सानाम व्याधिनाथ प्रबोधकता। अर्थात गायत्री साधना से मुमुक्षुओं को मोक्ष मिलेगा, श्री कामियों को संपत्ति प्राप्त होगी, युद्धेच्छुओं को विजय तथा व्याधिग्रस्त को निरोगता प्राप्त होगी। इसी में आगे कहा गया कि वशीकरण करने वालों को वशीकरण होंगे, वेदार्थियों को विद्या होगी, दरिद्रों को धन होगा, पापियों को शांति मिलेगी, शास्त्रार्थियों को शास्त्र विजय, कवियों को काव्य, भूखों को अन्न तथा स्वर्गेच्छुओं को स्वर्ग, पुत्रार्थियों को पुत्र तथा शस्त्र से भय वालों को अभय मिलता है। गायत्री मंत्र की महिमा हर शास्त्र में, हर साधक ने हर युग में कही गई है। नारद पुराण में भी कहा गया है, ततः बुद्धि मताम श्रेष्ठम नित्यम सर्वेषु कर्मसु सव्याहृत संप्रणवाम गायत्री शीर्षा जपन्ति ये सदा तेषाम न भयम विदते क्वचित्। अर्थात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अपने नित्य नियमित सभी कार्यों को करते हुए व्याहतियों के सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री को जो व्यक्ति सदा जपते हैं, उनको किसी से भय की आवश्यकता नहीं होती है। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु प्राण शक्ति पशु कीर्ति धन और ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करे। स्पष्ट है कि मां गायत्री की महिमा सर्वत्र और सदा रहेगी। जिस किसी व्यक्ति ने भी मन लगा करके गायत्री मंत्र का जप किया है, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाइयां आ नहीं सकती हैं। वह उसकी बुद्धि का स्तर उच्च हो जाता है, उसके सोचने का तरीका उत्कृष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति देव मानव बन जाता है। अगर हम एक ऐसे मंत्र के बारे में कहें, एक ऐसा मंत्र जो मनुष्य को देवता बनाएगा, तो वह मंत्र है गायत्री मंत्र।
आज के लिए इतना ही। ईश्वर आप सभी के साथ रहे, आप सबका कल्याण हो। ओम शांति।